नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजादी की 63वीं सालगिरह पर एक आम आदमी आजादी के गीत गा रहा है। उसके पास हैं तमाम कहानियां जिन्हें सुनाना चाहता है। वो उस लड़ाई को बयां करना चाहता है जिसकी बदौलत उसके पुरखों के खून से सनी मिट्टी आज उसकी अपनी जमीन है। तो बेहतर होगा कि आजादी से जुड़ी कहानी को समझें आम आदमी की जुबानी। मैं आम आदमी हूं, आजाद देश और आजाद अवाम का एक हिस्सा हूं मैं आजाद हूं। अंग्रेजों के खिलाफ मेरे पुरखों के खून जिस मिट्टी पर पसरे थे, मैं उसी मिट्टी का एक लाल हूं जो महसूस करता हूं आजादी को अपनी रगों में। इस आजादी का फक्र मुझे हर दिन सुबह की लालिमा, दोपहर की तलखी और सांझ के धूसर सौंदर्य में महसूस होता है। लेकिन फिर भी कहीं उदास हूं मैं। जब किसी गांव में नंगी कर दी गई सुखरी डायन बताकर और भीड़ टूट पड़ी उस पर भूखे भेड़िए की तरह। जब देह में धसी नजरों की वजह से घर के बाहर जाकर नहीं पड़ सकी मुन्नी। जब अनाज उपजाने वाले किसान के हाथ में मुट्ठी भर गेहूं समेट सकने से ज्यादा आसान फांसी लगा लेना होता है। जब भूख से मर गया था कानून डोम और सरकारी नुमाइंदों ने नहीं मानी थी भूख को मौत की वजह। जब नक्सलियों और पुलिस के बीच हर रोज खेला जाता है एक दूसरे को लाशों में तब्दील करने का खेल। जब प्रांतवाद के नाम पर सड़कों पर रोजी रोटी चलाने वालों पर बरसाई जाती हैं लाठियां। जब रोज अपने आशियाने को डूबता देख रहे लोगों की बेचैनी पर गाढ़ा हो जाता है सियासत का रंग और सियासतदां के घर के कमरे में फैली रूम फ्रेशनर की खुशबू में दब जाती है लाशों से आती तो और दरक जाता है मेरा कलेजा। क्योंकि मैं आम आदमी हूं, आजादी का रंगीन चश्मा पहने आम आदमी। आजादी के आईने में देश के युवाओं के चेहरे पर झुर्रियां और जवान शरीर पर पीड़ियां देख के रोता हूं मैं। और तब लगता है आजादी के इस रंगीन चश्मे का रंग काला पड़ गया है और छा गया है आंखों के सामने अंधेरा। फिर तलाशने लगता हूं मैं आजादी के मायने। तब लगता है मुझे कि घर में तकिए के भीतर मुंह छिपाकर रो लेना ही आजादी ही तो है तो हम आजाद। नहीं तो मुंह तक्की करनी पड़ेगी जनाब, आजादी को महसूस करने के लिए। लेकिन फिर अचानक भड़क जाती है मेरी देह। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं नंगई के खिलाफ। कुछ तैयार बैठे हैं इस लड़ाई का कंधा बनने के लिए। ये लोग अंदरूनी तौर पर आजादी को खा रही ताकतों से बचाने की फिराक में लहूलुहान कर रहे हैं अपनी देह। कुछ लोग जिंदा हैं और जगे हुए हैं। ये लोग हैं आम आदमी, बिल्कुल मेरी तरह, आपकी तरह। यही आस काले चश्मे का रंग फिर रंगीन कर देती है और फख्र होता है कहने में कि हां, मैं आम आदमी हूं और मैं आजाद हूं। इस आम आदमी ने कई दौर देखे हैं। 63 साल बाद आजादी को अपनी बूढ़ी नजरों से देखता है वो, तो उसकी आंखें छलछलाती हैं। लेकिन उन डबडबाई आंखों में जश्न आजादी के गीत, इन बूढ़ी आंखों की चमक अपने नौनिहालों को बताती है आजादी के मायने।
चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, आंखों की रोशनी थोड़ी फीकी पड़ गई है, लेकिन दिल में देश की सेवा का जज्बा आज भी हर रोज नई छलांगे लगाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सत्यदेव शास्त्री की उम्र 89 साल की हो गई है, लेकिन आंखों में चमक वही है, 15 अगस्त 1947 के दिन की चमक। हम लोगों को इतना कड़ा रहता था कि हम लोगों को जहाँ बंद किया जाता था उसके चारों ओर घेरा होता था, उस पर खिड़की पर टीन चढ़ा दी जाती थी कि ये बाहर के किसी आदमी को न देख सके, न इनसे किसी तरह की भेंट हो सके। जिंदगी भर की कमाई के तौर पर यह ताम्रपत्र जिंदगी का अटूट हिस्सा है, जिसे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सम्मान से नवाजते वक्त भेंट किया था। और दूसरी कमाई ये बच्चे हैं, जिन पर सत्यदेव शास्त्री सरकार से मिलने वाली पेंशन का पैसा खर्च करते हैं इनके उत्थान के लिए। पहली सीढ़ी है बालक हैं, बालक अच्छे बन जाएंगे, राष्ट्र अच्छा बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा तो राष्ट्र की सारी चीजें अच्छी होंगी। इसलिए बालक ही इसकी मूल आधार है, शिला है। गुरुकुल शैली की तर्ज पर शिक्षा का अलग जगा रहे ये शख्स युवाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं, इतना मजबूत कि फिर कभी इस सोने की चिड़िया को नजर न लग जाए। दरअसल आजादी के गीत गाने वाला ये आम आदमी मुल्क के कोने कोने में खड़ा अपनी नजरों में समेट लेना चाहता है, अपने पुरखों की आवाज को कैद कर लेना चाहता है अपने दिल में, उन आदर्शों को आत्मसात कर लेना चाहता है जिन्होंने उसे पाल पोष कर बड़ा किया और पीढ़ी दर पीढ़ी नई इबारत लिख डाली। इस धुन में कहीं महात्मा गांधी के आदर्श सुनाई पड़ते हैं, सिर पर गांधी टोपी और मन गांधी के बताए रास्तों का मुसाफिर। ये टाना भगत समुदाय है जिनके पुरखों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर आजादी की लड़ाई में खुद को झोंक दिया था। गांधी टोपी पहने ये लोग हर रोज तिरंगे की पूजा करते हैं, वो भी चरखा लगे तिरंगे की पूजा। अंग्रेज को इस तिरंगे झंडे को ही लेकर के अंग्रेज को हमारा देश से भगाया। उसी समय से ये तिरंगा झंडा को टाना भक्तों ने एक भगवान या ईश्वर रूपी मानकर पूजा करते आ रहे हैं और अभी भी पूजा करने के बाद ही खाना खाते। आजादी को 63 साल हो गए। कई सरकारें आईं और कई लोग रहनुमा बनने का वादा करके गायब हो गए, लेकिन टाना भगत समुदाय के लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हो सकी। इनकी नजरों में उस रहनुमाई की जरूरत भी नहीं दिखती जिसने गांधी के आदर्शों को ही ताक पर रख दिया। मनोवृत्ति को चेंज करे। ये लूट वाला जो मनोवृत्ति है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे कोई हो, लूट का जो प्रवृत्ति है, मनोवृत्ति आई है, एटीट्यूड बना हुआ है, इसको जब तक नहीं खत्म करेगा, झंडा केवल फहराने, दिखावटी झंडा फहराने से नहीं होगा, दिल से फहराना होगा तिरंगे झंडे को। सफेद कपड़े, माथे पर चंदन का टीका और गांधी टोपी इन लोगों की पहचान है। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा छीनी गई इनकी जमीन आज तक इन्हें वापस नहीं मिली, लेकिन इन्होंने अहिंसा परमो धर्म का संकल्प लेकर कभी हिंसक होने की कोशिश नहीं की, बल्कि रोज अपनी जमीन और तिरंगे की पूजा कर ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी जमीन हासिल कर पूरी तरह आजाद होने का। आम आदमी की जुबान पर आजादी के कई रंगों की कहानी है। ये कहानी बदस्तूर जारी रहेगी
आजादी की शुभकामनाओं के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत एक परिपक्व तथा सद्भावना प्रिय समाज है और विद्या ग्रहण करने की उसकी एक दीर्घ परंपरा रही है एवं इसका दर्शन हजारों वर्षों के अनुभवों तथा ज्ञान पर आधारित है। हमारी आज़ादी की 63वीं सालगिरह पर मैं आज आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे प्रिय बिहारवासियों, 64वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको और आपके माध्यम से समस्त बिहारवासियों को और देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।